दोस्तों, महानंदा नदी का लाल मोहन निरंजन घाट, और आज यहाँ शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर छठ पूजा का सा माहौल है। और छठ पूजा का सा माहौल इसलिए है कि जितिया व्रत आज यहाँ उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। और ये जो व्रत है, ये जो संतान है उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं। और विशेषकर उत्तर भारत की महिलाएं जो हैं वो इस व्रत को रखती हैं। और बिल्कुल छठ पूजा की तर्ज पर ये व्रत होता है। इसी में नहाए खाए भी होता है, व्रत भी होता है, पारण भी होता है। और ठीक है, नदी के किनारे ही महिलाएं हैं जो कथा सुनती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि महानंदा नदी के घाट पर यहाँ महिलाएं व्रत उपवास किए हुए हैं और अभी यहाँ पूजन कर रही हैं। तो महानंदा नदी का ये घाट जहाँ पर महिलाएं भगवान सूर्य से अपनी जो संतानें हैं उनके दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। पूरा महानंदा नदी का लाल मोहन निरंजन घाट इस वक्त श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं पृष्ठ जो है, जो पुरोहित जो है वो कथा सुना रहे हैं। और कथा है जितिया व्रत की। और इसमें दो कथाएं प्रचलित है। एक महाभारत युद्ध से जुड़ी है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जय श्री राम। क्या खबर है? पता नहीं है। तो हमने का फोटो ले ला भैया। तो ये महानंदा नदी का घाट है। दर्शकों, एक बार फिर आपसे बता दें, आज जितिया व्रत की पूजा हो रही है। जितिया व्रत जो कि संतान की सलामती के लिए, उनके दीर्घायु के लिए किया जाता है। और यहाँ देख लिए जो पुरोहित है वो कथा सुना रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से जो संतान है, जो माताएं जिनकी संतान है, उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। महानंदा नदी का ये लाल मोहन निरंजन घाट, ऐसे तो जो सिलीगुड़ी की नदियां हैं, महानंदा हो या पंचनई हो, सभी किनारे ये व्रत और कथा का आयोजन चल रहा है। और यहाँ आपसे बता दें, श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति, सिलीगुड़ी छठ पूजा सेवा समिति द्वारा आज भी यहाँ पर राहत शिविर लगाया गया है। और यहाँ सेवा कार्य, क्योंकि बहुत सी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, व्रत करते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था हो या फिर फर्स्ट एड की व्यवस्था हो या फिर खोया पाए की व्यवस्था हो, यहाँ पर की गई है श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति द्वारा लाल मोहन निरंजन घाट पर। सर, आपका नाम? मैं विपिन गुप्ता। विपिन जी, क्या क्या आयोजन किया गया है? देखिए, ये श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट से ये आज लगभग 40 से 50 सालों से, जैसे जैसे हम लोग छठ पूजा शुरू हुआ उसके बाद जितिया आता है, मैंने छठ पूजा के पहले ये जितिया जो उत्तर भारत की जो महिलाएं हैं, गंगा के तट के किनारे जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की जो वहाँ माइग्रेट की हुई हैं, ये जो होता है, मान्यता है कि अपने पुत्र के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए माएँ लगभग बहुत कठिन व्रत रखती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ये 24 घंटे से ज़्यादा उपवास होता है, जिसे कल शाम को खाई थी, आज दिन भर सुबह से लेकर निर्जला रहेंगी और कल सुबह जाके वो व्रत तोड़ेंगी। लगभग हाँ, लगभग वही बहुत कठिन व्रत है, निर्जला होता है इसमें। और ये
पुत्र के कामना के लिए, पुत्र के लिए होता है। देखिए कि जितना एक गले में चैन होगा, हाँ देखिए कि चैन होगा, उसमें जूतिया पहना होगा, तो अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार सोने का, चांदी का या अन्य वस्तुओं का या माले, जूते के माले जिनके पास नहीं है वो धागे का भी बना के पहनती हैं और दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। ये माँ और पुत्र का बहुत लगाव होगा व्रत है। तो हम लोग समितियाँ क्या करते हैं, हम लोग उनकी माँ जो यहाँ आती हैं व्रत करके कथा सुनती हैं ज्योतिया की, और उन कथा को हम लोग थोड़ा साफ सुथरा और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनके साथ जो आए हैं उनको पानी की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, खोए पाए की व्यवस्था, ये हमारा कर्तव्य है, तो हम लोग करते हैं प्रशासन के मिलकर साथ। हर साल आज पिछले 40 वर्षों से हो रहा है। इसको ले करीब हम लोग का 15 दिन पहले से आजाद, और हम लोग सिलीगुड़ी थाने को भी हम लोग अपना लेटर दिए थे, उनको सब आके व्यवस्था देखे। और हाँ, और इस बार क्या हुआ, विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन और ज्योतिया एक ही दिन पड़ गया, इसलिए हमारा थोड़ा जो आयोजन था थोड़ा उसको सीमित करना पड़ा। फिर भी हम लोग देखिए वहाँ छाता लगाए हैं और नीचे तिरपाल लगा दिए हैं। और व्रत भी शायद 2 दिन हो रहे हैं अब की बार। नहीं, एक ही दिन का है, ये 24 घंटा का होता है। निर्जला व्रत, पानी भी, अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, जस्ट छठ पूजा जितना ही कठिन होता है। और देखिए भीड़ बहुत, श्रद्धालु आपको उम्मीद है यहाँ पर आगे आएंगे? मेरे ख्याल से 5,000 से 4 से 5 बेसी होंगे, कम तो नहीं, बेसी होंगे। कल भी रहेगा कि ना केवल आज के लिए? आज भरी जी, आज भरी है। सूर्यास्त हो गया, अब खत्म हो जाएगा। सूर्यास्त होते ही पूरा प्रसाद और पंडित जी लोग हैं और व्रत कथा सुनाते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं। उसके बाद पारण हो जाएगा? ना, आज पारण नहीं हो, कल सुबह होगा। 24 घंटे, यानी कि भले ही कथा समाप्त हो जाए, व्रत का जो समापन है वो कल सुबह होगा। हाँ 24 घंटा का ये होता है टोटल उपवास, निर्जला उपवास। थैंक यू सर। तो देखिए, ये फिर बता दूं आपसे, सिलीगुड़ी श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया है। प्रत्येक वर्ष यहाँ ये शिविर लगाते आ रहे हैं, छठ पूजा में भी लगाते हैं और अभी ज्योतिया के अवसर पर यहाँ लगा रहे हैं। पूरा जो लाल मोहन निरंजन घाट है यहाँ श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि ये जो व्रत है वो संतान की सलामती के लिए रखा जाता है। जो महिलाएं हैं वो अपने संतान की सलामती के लिए दीर्घायु की कामना करते हुए ये व्रत करती हैं। और महानंदा नदी का ये घाट है लाल मोहन निरंजन घाट, और ये जो घाट है ये 4 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। और 4 नंबर वार्ड के पार्षद विवेक सिंह जी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो इन सेवा कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और काफ़ी देर से यहाँ मौजूद भी है। विवेक जी, कब से मौजूद हैं आप यहाँ पर? मैं घंटा भर हो गया मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ? देखिए, श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उन्होंने जो ज्योतिया के प्रति है उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। मुझे जो जो सहयोग मांगा था मैंने कर दिया था उनके लिए। घाट की साफ सफाई, हाँ वो तो जो भी था वो मैं कर दिया था। बाकी जो भी व्रती है इस ज्योतिया के प्रति, जो अपने ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन यापन के लिए अच्छी तरह जीवन यापन कर सके, खुशी रह सके, अच्छा कार्य कर सके, इसके लिए व्रत करती है। उन सभी को मेरा धन्यवाद है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और साथ में ये भी सिलीगुड़ी के समस्त नागरिकों को इस ज्योतिया व्रत जो है उसके पर्व, पावन पर्व पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ताकि ये पर्व धीरे धीरे, जिस तरह आप देख रहे हैं पहले बहुत कम था, अभी बढ़ती जा रही है, इस तरह बढ़ता ही रहे, सभी खुशहाल रहे, प्रशासन का सहयोग सही है, इतना ही बोलना चाहूँगा जी। बिल्कुल, 4 नंबर वार्ड के पार्षद विवेक सिंह, और इन्होंने कहा कि प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ पर मिला है। इनकी तरफ से भी जो यहाँ पर सुविधाएं चाहिए थी वो की गई है। और साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं दी है कि जो महिलाएं, जो माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत का आयोजन कर रही है, उनकी जो प्रार्थना है भगवान स्वीकार करें। थैंक यू विवेक जी। तो फिर चलिए आपको एक झलक और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से महिलाएं जो है अपने संतान के दीर्घायु होने की कामना करते हुए व्रत कर रही है। और यहाँ
महानंदा नदी के लाल मोहन निरंजन घाट पर कथा सुन रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अपार जनसमूह माताओं बहनों का यहाँ मौजूद है और जो पुरोहित हैं वो कथा सुन रहे हैं। भगवान की पूजा यहाँ पर विधि पूर्वक की जा रही है। और फिर एक बार मैं आपसे बता देता हूँ कि ये जो व्रत है वो संतान यानी पुत्र संतान के दीर्घायु होने की कामना को लेकर किया जाता है। और अस्तांचल सूर्य यहाँ पर हैं, उन्हें उनकी ही पूजा यहाँ पर की जा रही है। और कल इस व्रत का पारण यहाँ की कल सुबह के व्रत के बाद इसका समापन होगा, पारण होगा। मैम क्या नाम आपका? संगीता गुप्ता। संगीता गुप्ता। मैम इस व्रत को क्यों करते हैं? ये द्वितीया व्रत करते हैं, बच्चे के दीर्घायु के लिए करते हैं। बच्चों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। हाँ। आपने लग रहा है कि आपने व्रत कर रखा है। हाँ आपने भी व्रत किया है? हाँ, व्रत किए। और इस व्रत का पारण कब होगा? ये 5 बजे से। कल सुबह 5 बजे। मैम आपने भी किया है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मालती गुप्ता है। मालती जी, आप कब से करती है व्रत? ये तकरीबन 22 साल। 22 साल हो गए आपको व्रत करते हैं? जी, मेरे बेटा जब 1.5 साल का था जब से मैंने कब से करते आ उठाया। रहे हाँ हैं? और जी, यही महानंदा घाट पर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये व्रत संतान जो है उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। हाँ जी, उसके दीर्घायु, उसके अच्छे वो उसकी जिंदगी अच्छी बीते। आपका भविष्य जो हो बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। इसी कामना के साथ किया जाता है। ओके, थैंक यू। तो देखिए यहाँ माताएं हैं जो आई हैं अपने बच्चों के दीर्घायु की कामना को लेकर और यहाँ व्रत आज कर रही है। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें देखी आपने महानंदा नदी के लाल मोहन निरंजन घाट से। और आज यहाँ पर जितिया का व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आज अपने संतान के दीर्घायु होने की कामना करते हुए जितिया का व्रत रख रही है। अभी आज महाव्रत का अवसर है, कल सुबह इस व्रत का पारण होगा। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।